हेलो एवरीवन। तो आज हम फेरोमोन ट्रैप के बारे में जानने वाले हैं। तो देखते हैं, ये जो है ये एक प्रकार का क्या है, फेरोमोन ट्रैप है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक फेरोमोन की क्या होती है, टिकली होती है। ठीक है ना। तो इसमें फेरोमोन नाम का क्या होता है, हार्मोन जो रसायन रहता है। ठीक है ना। अब इस ये फेरोमोन होता क्या है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो फेरोमोन क्या होता है, तो एक प्रकार का ये क्या है, रासायनिक संकेत होता है फेरोमोन। ठीक है ना। और ये फेरोमोन जो रहता है वो कीट जो है ये छोड़ते हैं, मतलब कि कौन से कीट छोड़ते हैं, तो मादा कीट जो है ये छोड़ते हैं। ठीक है ना। अब ये कीट की ओर कौन आकर्षित होते हैं, तो नर कीट जो रहते हैं इस फेरोमोन की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। कैसे काम करता है, तो ट्रैप में मादा कीट जैसा ही क्या होता है, फेरोमोन होता है। ठीक है ना। जैसे कि इसके अंदर आपने देखे हैं, ये जो है ना, इसके अंदर मादा कीट जैसे ही क्या होता है, एक फेरोमोन हार्मोन होता है। ठीक है। तो इसकी ओर क्या होता है कि दूर से ही क्या होते हैं, नर कीट जो रहते हैं ये आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है ना। अब नर कीट जब आकर्षित होते हैं तो इस ट्रैप में या जाल में क्या होते हैं, वो फंस जाते हैं। जिसमें क्या होता है, इसका फायदा क्या होगा, तो नर कीट अगर कम हो जाएंगे तो वो प्रजनन जो है वो उनकी क्षमता जाती है वो कम हो जाती है। ठीक है ना। प्रजनन कम हो जाएगा तो उनकी आबादी जो है वो बढ़ना क्या हो जाती है, बंद हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखते हैं कौन कौन से कीटों के लिए ये लाभकारी है। तो हेलिकोवर्पा जो रहती है, चने की इल्ली हो गई, जैसे तंबाकू की इल्ली हो गई, है ना, तो उनमें जो है उन कीटों को ये आकर्षित करती। तना छेदक हो गया, फल छेदक हो गया, और कपास की जो है गुलाबी सुंडिया, पिंक बॉलवर्म बोलते हैं, उसके ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसमें ज्यादा उपयोगी। ठीक है। उपयोग की विधि क्या है, तो प्रति एकड़, एक एकड़ में हमको कम से कम कितने, 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप हमको लगाना पड़ता है। ठीक है। फसल में क्या होता है, इसको फसल से थोड़ा ऊपर लगाया जाता है ताकि कीट जो है उसको दिख सके कि कहाँ पर ये स्मेल आ रही है फेरोमोन की। ठीक है। ट्रैप को हर 20 से 25 दिन में क्या करना चाहिए, हमको बदलते रहना चाहिए। ठीक है। जब कीट से ये ट्रैप जो है भर जाता है। ठीक है। सप्ताह में बात करें तो 1 से 2 बार इसका क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। अब इसके फायदे क्या होते हैं, तो इससे हमको रासायनिक मुक्त क्या मिलती है, उपज मिलती है, क्योंकि इनको कीट को मारने के लिए नहीं तो हम कहीं ना कहीं कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है ना। तो रासायनिक मुक्त उपज मिलती है। कीट की समय पर क्या होता है, इसकी पहचान हो जाती है। इसमें अगर कीट आकर्षित होते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन से कीट हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कीटनाशक पर निर्भरता क्या हो जाती है, किसान की कम हो जाती है, और जैविक खेती के लिए क्या है, बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है। इसमें क्या होता है, किसान की लागत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किन फसलों में उपयोगी है, तो कपास, टमाटर, चना, बैगन, मक्का और गन्ने जैसी फसलें, इसके अलावा भी अन्य फसलों में ये उपयोगी है। ठीक है ना। तो आया होगा समझ में, ये फेरोमोन ट्रैप जो है ये सभी किसानों को अपनाना चाहिए, जिससे क्या होता है, रसायनों की क्या होती है, रसायन जो है उसकी रसायन मुक्त खेती होती है, और लागत भी क्या होती है किसान की, कम होती है। ठीक है ना। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।